गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी में बच्चों बात करते हैं हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में और हिंदी का जो परीक्षा भार है उसके बारे में। तो सबसे पहले सभी बच्चों को गुड लक आपकी परीक्षा के लिए। और अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम से जो पाठ आपके हटा दिए गए हैं, अर्थात सीबीएसई ने आपके जो पाठ्यक्रम से कुछ एक जो चैप्टर्स हैं, कविताएं हैं, वो कम कर दी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कम कर दिए आपने पढ़ना ही नहीं है, आप उनको पढ़ो, वो पढ़ने के लिए हैं, लेकिन आपसे इन पाठों के आधार पर परीक्षा में प्रश्नोत्तर नहीं पूछे जाएंगे। तो काव्यखंड में से है बेटा सतीश भाग 2, काव्यखंड में से देव जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य, नागार्जुन द्वारा रचित दंतुरित मुस्कान और फसल, गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना, मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार, मनु भंडारी द्वारा रचित, अब ये गद्यखंड में से है, मनु भंडारी द्वारा रचित एक कहानी है भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतेंद्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत और बदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा रचित संस्कृति। अब कृतिका में से हैं यही ठैया झूलनी हिरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ। तो ये जो चैप्टर्स और कविताएं, ये पाठ और कविताएं हैं बेटा, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपकी परीक्षा भार की। आपकी जो परीक्षा का जो पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है वो किस प्रकार का होगा, ये जानते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको एक बात मैं बता दूं कि जो आपका परीक्षा भार है वो दो तरह से जो है विभाजित कर दिया गया है। एक भाग जो होगा उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और दूसरे भाग में आपके वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। अब जो खंड अ और ब, खंड अ है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात एमसीक्यू आप जिनको बोलते हो, यानी कि एक एक प्रश्न के 4-4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और उन चारों विकल्पों में से आपको सही जो विकल्प लगता हो उसको बड़े ध्यानपूर्वक छांटना है या चुनना है और सही का निशान लगाना है। अगर आप ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे हो तो आपको पता ही है कि आपने सही का जो आपको बिल्कुल जो सही उत्तर लगता हो उसी उत्तर को आपने चुनना है। अब पहला प्रश्न आपका होगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, कोई भी गद्यांश आपको एक दिया जाएगा जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा। अपठित का मतलब ये बिना पढ़ा हुआ होता है, आपने ना पढ़ा हो वो, और उससे संबंधित आपसे 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और जो सही विकल्प होगा वो आपने चयन करना है उसका। अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा वो होगा अपठित काव्यांश। एक काव्यांश दे दिया जाएगा, वो भी अपठित ही होगा और उससे संबंधित आपसे फिर से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कि 4-4 आपके विकल्प दिए हुए होंगे और जो सही विकल्प आपको लगे उसको आपने छांट कर लिखना है या चुनना है। तो 10 नंबर का आपका अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश हो गया। अब आगे बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण में आपका जो आपके निर्धारित विषय हैं उनसे संबंधित आपसे 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एक एक प्रश्न एक एक नंबर का ही होगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 4 अंक के आएंगे, बहुविकल्पी होंगे। वाच्य 4 अंक के होंगे, वो भी बहुविकल्पी होंगे। पद परिचय 4 अंक का होगा, वो भी बहुविकल्पी होगा। रस जो है वो 4 अंक का होगा, ये भी बहुविकल्पी होगा। इस तरह से 16 अंक की आपकी आएगी हिंदी व्याकरण। अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में से आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा। जितने भी पाठ आपने पढ़े हैं उनके आधार पर आपसे एक गद्यांश आपको दे दिया जाएगा। उस गद्यांश के आधार पर आपसे फिर से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पी होंगे। ये बहुत आसान होता है ये बच्चों। और ऐसे ही नेक्स्ट क्षितिज से निर्धारित जितने भी आपने कविताएं पढ़ी हैं उसमें से भी आपसे 5 प्रश्न, कोई भी काव्यांश दे दिया जाएगा और उसमें से भी आपसे 5 प्रश्न उसके आधार पर पूछे जाएंगे। ये भी 5 ही अंक के होंगे। अच्छा, अब ये तो थी बात आपकी गद्यांश और पद्यांश की। अब आपसे क्षितिज भाग जितने भी क्षितिज भाग 2 में जितने भी आपने पाठ पढ़े हुए हैं उन पाठों के आधार पर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एक एक अंक के होंगे। और ऐसे ही कविताओं के आधार पर भी आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एक एक अंक के होंगे। इस तरह से आपकी 14 मार्क्स की आपकी हो गई क्षितिज जो कि बहुविकल्पी है। आगे हम बात करते हैं वर्णनात्मक बोध की। अब वर्णनात्मक में क्या है बच्चों, आपने लिखना है। अब प्रश्न नंबर 1 इसमें फिर से होगा या प्रश्न नंबर जो भी है। अब देखिए आप ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं तो आप इसमें प्रश्न संख्या पे मत जाइएगा। आपको जो फॉर्मेट आपको जो बताया जाएगा वो आपका बच्चों सेम रहेगा। प्रश्न जो हैं संख्या ऊपर नीचे या ज़्यादा भी हो सकती है।
अब क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति पर 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जितने भी आपने पाठ पढ़े हैं उनके आधार पर आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक एक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। अब ऐसे ही काव्यखंड में से क्षितिज के निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 2-2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब है कृतिका। कृतिका से भी जो निर्धारित आपके पाठ हैं उनमें से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 3-3 अंक के होंगे। अब हम बात करते हैं लेखन की। अब लेखन में आपने क्या करना है कि विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में, या फिर जो भी आपको निर्देश दिए जाए उतने शब्दों में आपसे एक अनुच्छेद लिखवाया जाएगा, जिसमें कि आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे और सही विकल्प का जो भी आपको अच्छे से आता हो वही विकल्प आप चुनेंगे और ऊपर लिखेंगे। उसके बाद अपना अनुच्छेद लिखना शुरू करेंगे, ये कि जो कि 5 अंक का होगा। अगला प्रश्न है बेटा आपका, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र, जो कि 5 अंक का होगा। 2 विषय आपको दिए जाएंगे, 2 में से 2 पत्र आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपने एक पत्र जो आपको अच्छे से आता हो वो आपने चुनना है और उसी के बारे में आपने लिखना है, जो कि 5 अंक का होगा। अब अगला प्रश्न आपका होगा, विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। अब आपको विकल्प सहित विज्ञापन दिया जाएगा कि आपको 2 विज्ञापन लिखने में से 2 विज्ञापन दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक विज्ञापन लिखना है। अब जो भी अथवा में दिए जाते हैं वो सबको पता होता है कि उनमें से एक ही आपने करना है। जो आपको बहुत अच्छे से आता हो बच्चों, आप वो चुनना और फिर उसको लिखना। हाँ, ऊपर उसकी हेडिंग ज़रूर डाल देना आप लोग कि ये वाला हम जो है पत्र है या अनुच्छेद है या फिर विज्ञापन है, हाँ वो हम लिख रहे हैं, और फिर आपने उसी के बारे में लिखना है। ये भी आपका 5 अंक का रहेगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, संदेश लेखन। ये शुभ कामना से भी संबंधित हो सकता है। पर्व त्योहार और विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले कोई संदेश हो सकते हैं, इनमें से भी आपको चॉइस दी जाएगी, इनके विकल्प दिया जाएगा और 2 में से आपने एक को जो आपको अच्छे से आता हुआ आपने चुनना है और उसी के बारे में आपने लिखना है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका हो गया 80 नंबर का जो लिखित परीक्षा है वो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पूरा पाठ्यक्रम याद होगा और आपने पूरा साल अच्छे से पढ़ाई की है और आप पेपर भी बहुत अच्छे से ही देंगे। और एरिस्टोटल ऐप के बारे में तो आप लोगों को बताइए, क्योंकि आपका लास्ट एग्ज़ाम है, पहले भी आप एग्ज़ाम दे चुके हो। तो सबसे पहले बस मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों कि जब भी आप ऑनलाइन परीक्षा दें तो अपना एरिस्टोटल ऐप के बारे में जो भी आपके पास मैसेज आए उसको अपना डाउनलोड करना, अगर किसी के पास नहीं है तो प्ले स्टोर से न्यू या लेटेस्ट वर्जन जो भी आपके पास मैसेज आता है उसके अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले अपना एरिस्टोटल ऐप चेक करना है, और जो कि आपका लेटेस्ट वर्जन का ही होना चाहिए। फिर आपने अपने जो भी आप पेपर सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको 4 घंटे का समय दिया जा रहा है, और 4 घंटे में से 3 घंटे का पेपर आपका लिखने का होता है और 1 घंटा जो आपको अपलोड करने के लिए दिया जाता है, या जो भी आप इमेजेस आप पिक्चर्स वगैरह लेते हो उसको अपलोड करने के लिए आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है। अदरवाइज़ बोर्ड में तो आपको सिर्फ 3 आवर्स ही दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक इस बात का बच्चों ध्यान रखना कि एक प्रश्न जब आप लिखो तो उसी का उत्तर उसी के साथ आपने अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे पिक्स जो है इकट्ठी लेते हो और इकट्ठी अपलोड करते हो, या फिर आप 3-4 प्रश्नों के उत्तर एक ही पेज पर इकट्ठा लिखकर और एक ही प्रश्न के उत्तर में उसको अपलोड कर देते हो। जबकि हमने ऑनलाइन परीक्षाएं आप दे रहे हो तो हमने चेक भी उसी मोड में करनी है, तो फिर हम उससे ज़्यादा उसमें मार्क्स नहीं दे पाएंगे। तो इन चीज़ों का आप ज़रा ध्यान रखना। और हिंदी भाषा को हिंदी भाषा में ही लिखना। कई बच्चे अंग्रेजी भाषा में भी उसको लिखने का प्रयास करते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाता है और हम इसके मार्क्स मजबूरन आपको नहीं दे पाएंगे। और बाकी आप सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हो किस तरह से आपने पेपर देना है। हिंदी के पेपर के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।